गुड मॉर्निंग बेटा। अपन चैप्टर 20 डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था इस चैप्टर का। आज इस चैप्टर को अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नेम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट क्या है। मूवमेंट क्या है बच्चों? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी या उस ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन या बॉडी पार्ट में अगर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ओके बेटा। तो जो जनरली जो मूवमेंट है वो कई सारे टाइप्स के हैं। मैं कुछ टाइप समझा देता हूं। कल भी अपन ने डिस्कस किया था इसको। फर्स्ट लेते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। ओके। सेकंड हम लेते हैं सूडोपोडियल। थर्ड सिलियरी। फोर्थ फ्लैजिलर। एंड फिफ्थ इज द मस्क्यूलर मूवमेंट। ध्यान से देखिए बच्चों, मूवमेंट के टाइप की बात करें, सबसे पहले लेते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। कि कोई भी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसके प्रोटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग होती है उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस भी कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा सेल का यदि मूवमेंट होता है तो ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट है। सेकंड लेते हैं सूडोपोडियल। बच्चों अमीबा की इमेज को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो अमीबा के अंदर क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन यानी कि सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं और उन सूडोपोड्स के फॉर्मेशन के कारण से अमीबा में मूवमेंट जो है शो होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सूडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिलियरी मूवमेंट। बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, तो इनकी सरफेस के बाहर सीलिया पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो उनके द्वारा जो मूवमेंट शो होता है उसे हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट। नेक्स्ट लेते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। कि कुछ लोअर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजिला के मूवमेंट के द्वारा सेल का मूवमेंट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मस्क्यूलर मूवमेंट। मस्क्यूलर मूवमेंट क्या है कि जो हायर एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं या कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, कॉर्डेट्स भी हैं, तो उनके अंदर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण से क्या होता है? मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं मस्क्यूलर मूवमेंट। ओके। चलिए अब हम लेते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, है ना, मूवमेंट इन लैंड वर्टिब्रेट्स। मूवमेंट्स इन लैंड वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट हम ले रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट। सेकंड सिलियरी मूवमेंट और थर्ड है मस्क्यूलर मूवमेंट। अमीबॉइड बच्चों, जैसे कि हमारे शरीर में जो WBCs हैं, जो ल्यूकोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स हैं, तो उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट होता है, ठीक है। सेकंड लेते हैं सिलियरी। हमारा जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रेकिया है या फीमेल्स के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, तो वहां पर क्या सीलिया पाए जाते हैं जो किसी म्यूकस को या फ्लूइड को या स्पर्म को या ओवा को मूव करवाते हैं। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट। और नेक्स्ट लेते हैं मस्क्यूलर। लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर मसल्स पाई जाती हैं जो कि बोन्स के ऊपर अटैच्ड होती हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण से जो है बोन्स का भी साथ में स्केलेटन का भी मूवमेंट होता है और मसल्स का तो रोल है इसमें, तो इसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। ओके बेटा, तो ये तो था कंसेप्ट मूवमेंट का। नेक्स्ट टर्म लेते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन
लोकोमोशन क्या है बेटा? हाँ, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का एक जगह से उसकी पूरी होल बॉडी का एक से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि आप यहाँ खड़े हो और आप मूव करते हुए, चलते हुए दूसरे एंड पर चले गए, तो ये क्या किया आपने? लोकोमोशन किया है। ओके, अब बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उनका क्या पैटर्न है, क्या अरेंजमेंट है। मैं आपको मसल सेल के बारे में भी समझाऊंगा, मसल सेल की स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, और फिर सार्कोमियर के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे रिलैक्स होती है। तो मैं पहले मसल सेल के स्केच को बना देता हूं। मसल सेल,
बच्चों अब हम बात करेंगे कि मसल फाइबर्स क्या हैं, ठीक है। और ये मसल सेल का स्केच ड्रॉ किया है, ये है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा कहते हैं मसल सेल के मेम्ब्रेन को, क्या कहते हैं, मसल सेल के मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। एंड हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मसल सेल का स्ट्रक्चर है। और जो मसल फाइबर होता है, जो मसल फाइबर है वो मसल सेल ही है, लेकिन वो मल्टी न्यूक्लिएट है। मसल फाइबर या मसल सेल मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है? मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट पाए जाते हैं। तो मसल सेल के सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। और मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सार्कोजोम, और मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम को स्टोर करता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये कुछ फिलामेंट है, तो ये जो फिलामेंट है पतले या थिन फिलामेंट को हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। ये नंबर में ज्यादा होते हैं। मसल सेल के अंदर पतले या थिन फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। पतले या थिन फिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, ओके बेटा। और ये नंबर में ज्यादा होते हैं। और ये जो बीच में थिक फिलामेंट है, इन्हें हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट। क्या कहते हैं? मायोसिन फिलामेंट। इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और इन मायोसिन फिलामेंट के बाहर क्रॉस ब्रिजेस यानी कि कुछ हेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती है, जो एक्टिन से अटैच होके एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्लाइड करवाती है, ठीक है। तो ये जो बीच का पार्ट है ये डार्क नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों ही हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ए बैंड। क्या कहते हैं? ए बैंड। और इनके बीच में एक लाइन से क्रॉस करती है इन्हें, इसे हम कहते हैं एम लाइन। क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। और इनके जो पेरिफेरल पार्ट है, यहाँ पर ये जो बैंड आ रहा है, इसे हम कहते हैं आई बैंड। क्या कहते हैं? दोनों तरफ आई बैंड है, और आई बैंड के अंदर बीचों बीच में एक लाइन है जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो सार्कोलेमा है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, वो अंदर मतलब फोल्ड होके अंदर की ओर एंटर हो जाती है सेल के अंदर। इसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल सिस्टम। क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं। टी ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मसल फाइबर जो है या जो मसल सेल है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं सार्कोमियर की। सार्कोमियर की क्या है कि दो जेड लाइन के बीच में मसल फाइबर के अंदर दो जेड लाइन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। वही कॉन्ट्रैक्ट होती है, वही रिलैक्स होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैंने लाइन डायग्राम भी बनाया। ये मान लो आई बैंड का पार्ट है, जिसमें ये जेड लाइन है। ये क्या है? जेड लाइन है, ठीक है। और ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट बीच में फ्री होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से फ्री होते हैं। जस्ट यहाँ मैंने पूरा समझाने के पर्पज से बना दिया था। हाँ, एक्टिन फिलामेंट में क्या होता है बच्चों कि एक तरफ तो बॉन्ड, एक तरफ की जो एंड होता है वो तो अटैच्ड होता है जेड लाइन से, ठीक है ना, आई बैंड से, और बीच का पार्ट फ्री होता है। तो बीच में यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट जो है फ्री है, ठीक है बेटा। और बीच में ये जो थिक फिलामेंट है, ये कौन सा फिलामेंट है? मायोसिन फिलामेंट है। और ये जो लाइंस नजर आ रही है, ये क्रॉस ब्रिज है जो एक्टिन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है बेटा। और ये बीच की लाइन है, इसे हम एम लाइन कहते हैं, और इस जोन को हम एच जोन कहते हैं। और ये बैंड बनाता है ए बैंड, ठीक है।
तो ये सार्कोमेर की यूनिट है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो फिलामेंट्स हैं, मायोसिन फिलामेंट के जो क्रॉस ब्रिज है, ये एक्टिन से अटैच होते हैं और अंदर की ओर मूव करते हैं। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये स्लाइड कर जाते हैं और मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस मैकेनिज्म को भी मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है बेटा, आपको यहां तक समझ में आ गया है अगर, तो एक बार हैंड रेज कर दो आप, अगर आपको ये क्लियर है। हाँ क्लियर है, चलिए ठीक है बेटा। 11th क्लास, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एक मसल के अंदर, एक मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उनके बंडल को क्या कहते हैं और वो बंडल किस कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा हूं। हाँ बच्चों, यहाँ पर मैं मसल फाइबर्स के बंडल के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ टर्म्स भी हैं जैसे कि फैसिक्यूलस, है ना, और फेशिया। ध्यान से देखना बच्चों, कई सारे मसल फाइबर्स जब बंच बना लेते हैं तो उसे हम बंडल ऑफ मसल फाइबर कहते हैं और इसे हम कहते हैं फैसिक्यूलस। और ऐसे कई सारे बंडल बनते हैं तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूरल में फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशिया कहते हैं। तो यहाँ जो स्केच मैंने बनाया बच्चों, कि सपोज करो ये जो है कई सारे मसल फाइबर हैं, तो इनको बांधता है, इनको कनेक्ट करता है एक कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशली जो मसल फाइबर्स को जो सीथ सराउंड करती है, जो सीथ या लेयर सराउंड करती है, जो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है, वो जनरली येलो इलास्टिक टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं वो? येलो इलास्टिक टिश्यू होते हैं। ठीक है ना। तो जो सीथ मसल फाइबर्स को इनिशियली सराउंड करती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम कहते हैं।
क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ये एक फेसिक्यूलस हो गया, ये क्या हो गया, एक फेसिक्यूलस हो गया। अब यहाँ पर कई सारे नजर आ रहे हैं आपको, तो इन कई सारे फेसिक्यूलस को यानी कि कई सारे फेसिया को जो शीथ सराउंड करती है, जो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है, तो वो ये है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम, क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। और फिर सारे के सारे बंडल्स को, सारे के सारे फेसिया को एक लार्ज शीथ कवर करती है, एक कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है, इसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। क्या कहते हैं, एपीमाइसियम कहते हैं। अंडरस्टूड। तो ये बच्चों मसल फाइबर्स के बंडल्स के बारे में था। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं कि जो एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट है वो किन किन प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, हाँ, ये समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो। ये मसल फाइबर्स के बारे में अगर समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू। अपन लेते हैं मसल फाइबर फिलामेंट। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं हम मायोसिन। मायोसिन को हम एक और नाम भी कहते हैं प्राइमरी मायोफिलामेंट। प्राइमरी मायोफिलामेंट। बच्चों प्राइमरी मायोफिलामेंट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है।
बच्चों ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। हम मसल फाइबर्स के जो फिलामेंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मायोसिन फिलामेंट के बारे में, जो कि थिक फिलामेंट होता है, और मायोसिन फिलामेंट को प्राइमरी मायोफिलामेंट भी कहते हैं। बच्चों जो मायोसिन फिलामेंट है ये मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मायोसिन की स्केच ड्रॉ की है। इसका बच्चों ये जो पार्ट है ये हेड पार्ट है। ये क्या है? हेड पार्ट है। और ये जो है टेल पार्ट है। क्या पार्ट है? टेल पार्ट है। जो हेड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं? हैवी मीरोमायोसिन। इन शॉर्ट इसे HMM भी कहते हैं। और ये जो टेल पार्ट है इसे हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, और इसे हम इन शॉर्ट LMM भी कहते हैं। तो जो हेड पार्ट है वो बाहर की ओर एमर्ज होता है और एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स दिखा रहा हूं बच्चों में आपको, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि एक्टिन फिलामेंट से इन जगहों से ये अटैच होते हैं। ठीक है, अटैच होने के बाद में ये यूं मूव करते हैं। तो मूव करने पर क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो पास स्लाइड कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है ना, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये जो हिस्से हैं बच्चों, यहाँ पर एटीपी बाइंड होता है। एटीपी एनर्जी करेंसी है, एनर्जी भी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो एटीपी की बाइंडिंग साइट ये है। ठीक है बेटा, तो ये तो है मायोसिन फिलामेंट के बारे में। अब जल्दी से अपन एक्टिन फिलामेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सेकेंड हम लेते हैं एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट में एक तो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन। थोड़ा सा जल्दी से बच्चों अपन कोशिश करते हैं अगर स्केच बन जाए इसकी। बच्चों टाइम लगेगा, टाइम कम बचा है। एक्टिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज मैं इसकी डिटेल बता देता हूं कि जो एक्टिन फिलामेंट है ये पतले थिन फिलामेंट्स होते हैं, और ये 3 प्रोटीन के बने होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन। तो इन 3 प्रोटीन के ये बने होते हैं, और एक्टिन फिलामेंट अटैच होते हैं क्रॉस ब्रिज से। क्रॉस ब्रिज जो है हेड पार्ट को कहते हैं मायोसिन के, और वहां से अटैच होके ये स्लाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके बेटा, तो एक्टिन की जो स्ट्रक्चर है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैकेनिज्म को भी समझेंगे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा मैं समझाऊंगा आपको। देन फिर अपन डिस्कस करेंगे स्केलेटन के बारे में कि हमारे स्केलेटन में कितनी बोन्स पाई जाती है। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रोकूंगा। आपको जो भी डाउट है आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।